Hello students, welcome back to Business Studies class. Guys, in today module or today class we start new topic of chapter number first, that is business risk. बच्चों आप सभी को पता है हम BST में चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे. चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स था, उस चैप्टर के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बिजनेस रिस्क, हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट में से. देखिए एक बार हम रिकॉल करते हैं, छोटा सा रिवीजन करते हैं फटाफट से. हमने बिजनेस के अंदर बिजनेस का मीनिंग देखा था, जहां हमने देखा था कि बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जहां पे एक पर्सन अपने आप को इंगेज रखता है, बिजी रखता है कुछ एक्टिविटीज में, और वो एक्टिविटीज परचेजिंग, प्रोडक्शन और सेलिंग से जुड़ी होती है ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर सके. उसके बाद हमने बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस के कुछ फीचर्स को डिस्कस किया. हमने उसमें डिस्कस किया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस के अंदर रिस्क और करेज दोनों होते हैं. एक ह्यूमन एक्टिविटी है जहां पे डेली बेसिस पे आपको सेलिंग करनी पड़ेगी, वो हमारा बिजनेस होता है. बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के बाद हमने बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिस्कस किया. इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन तीनों को हमने डिस्कस किया. तीनों का कंपैरिजन देखा एक चार्ट बना के जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हमने समझा. देन हमने इंडस्ट्री को समझा, इंडस्ट्री क्या होती है. इंडस्ट्रीज की कुछ कैटेगरीज थी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, उन सब चीजों को हमने डिस्कस किया और कहीं ना कहीं हमने इंडस्ट्री वाले टॉपिक को कंप्लीट किया. देन हमने कॉमर्स को शुरू किया. कॉमर्स हमारा वो था जिसके अंदर हम बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो सब कॉमर्स का ही पार्ट थी, जिसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को देखा. ट्रेड के अंदर एक्सलरीज टू ट्रेड के अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और जो भी हमने वेयर हाउसिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, जितनी भी चीजें देखी वो सब कॉमर्स का पार्ट थी. देन हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस डिस्कस किए थे. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हमने डिस्कस किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो वो सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी. देन आज हम हमारे चैप्टर का एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बिजनेस रिस्क. एक्चुअल में रिस्क क्या होता है? देखिए हम सबका जो फ्यूचर है वो क्या है, अनसर्टेन है, और जो ये अनसर्टेनिटीज ही होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं. उन अनसर्टेनिटीज की वजह से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें लॉस भी हो सकता है, तो वो एक तरीके का क्या है, रिस्क है. तो देखिए बिजनेस जब आप शुरू कर रहे हैं तो बिजनेस का जो फ्यूचर है वो हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, यानी बिजनेस का जो फ्यूचर है वो क्या है, अनसर्टेन है, और अनसर्टेनिटीज को ही हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं. हमने बिजनेस शुरू किया, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमें ये नहीं पता कि कब हमारे बिजनेस में, फैक्ट्री में आग लग सकती है, कभी नेचुरल क्लैमिटीज आ सकती हैं जिससे हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है. तो ये सब क्या है, हमारे बिजनेस के रिस्क हैं. तो आज हम रिस्क को ही जानेंगे कि बिजनेस का रिस्क कितने तरीके का है, उसका क्या नेचर है और वो कौन कौन से कारण है, कॉजेज हैं जिनकी वजह से बिजनेस के अंदर रिस्क अराइज होते हैं. तो शुरू करते हैं बिजनेस के रिस्क के टाइप से. तो बिजनेस के जो रिस्क हैं उनके दो तरीके के टाइप्स हैं. फर्स्ट है आपका स्पेक्यूलेटिव रिस्क और दूसरा है आपका प्योर रिस्क. स्पेक्यूलेटिव रिस्क और देन आपका है प्योर रिस्क. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क? स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है, सबसे पहले हम यही समझते हैं. एक ऐसा रिस्क जिसके होने से, उस इवेंट के होने से हो सकता है कि हमें प्रॉफिट भी हो और हमें लॉस भी हो. ऐसे जो रिस्क होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके आपके स्पेक्यूलेटिव रिस्क के अंदर आते हैं. किसके अंदर आते हैं, आपके स्पेक्यूलेटिव रिस्क के अंदर. मतलब कि आपने किसी बिजनेस को शुरू किया तो पॉसिबिलिटी है कि वो बिजनेस चल भी सकता है, ग्रोथ भी कर सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि वो बिजनेस ना चले और वो ग्रोथ भी ना करे. तो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी यहां पे दोनों है. ऐसा जो रिस्क होता है वो किस में आता है, आपके स्पेक्यूलेटिव में आता है. अच्छा, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग यानी जुआ, जुआ खेलना भी क्या है, एक तरीके का स्पेक्यूलेटिव रिस्क है. आप जीत भी सकते हो और आप हार भी सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहते हैं. क्लियर है? तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क के अंदर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है. जो हमारी अगली कैटेगरी है बिजनेस रिस्क की, उसका नाम है प्योर रिस्क. प्योर रिस्क के अंदर क्या होता है, आपको टोटल 100% लॉस ही होता है. यहाँ पे लॉस होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कोई बुक परचेज करके लाए और वो बुक चोरी हो जाती है, उस बुक के चोरी होने की वजह से आपको टोटल 100% लॉस होगा. आपने फैक्ट्री ओपन की, वहां पे प्रोडक्शन हो रही है, वहां पे आग लग जाती है, आग लगने से आपको डेफिनेटली है कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही. 100% चांस है आपको लॉस होने के. ऐसे जो रिस्क होते हैं वो किस में काउंट होते हैं, आपके प्योर रिस्क में काउंट होते हैं. तो रिस्क जो है बिजनेस में वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है. पहली कैटेगरी है आपकी स्पेक्यूलेटिव और दूसरी कैटेगरी है आपकी प्योर रिस्क. स्पेक्यूलेटिव कैटेगरी के अंदर क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट और लॉस
दोनों की, और प्योर रिस्क के अंदर जो पॉसिबिलिटी होती है वो 100% किसकी होती है, लॉस की होती है। अगर प्योर रिस्क होता है तो आपको 100% लॉस यहाँ पे होता है डेफिनेटली। जैसे आग लग जाना, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, आपके बुक के लेके आया, कोई चीज खरीद के लाया, वो चोरी हो गई तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा यहाँ पे। तो वो क्या है, आपका प्योर रिस्क है। क्लियर है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेचर ऑफ रिस्क। एक्चुअल में रिस्क का नेचर कैसा है, सबसे पहले लिखा है अराइज ड्यू टू अनसर्टिनिटीज। इसकी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। जो हमारी अनसर्टिनिटीज है बिजनेस की, जो अनिश्चितताएं हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, वो सभी किसका कारण है, हमारे रिस्क का कारण। इसलिए फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है अराइज ड्यू टू अनसर्टिनिटीज। सेकेंड पॉइंट लिखा है रिस्क इज इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। देखिए जब हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस का जो इसेंशियल पार्ट है, बिजनेस का जो कंपल्सरी पार्ट है, मैंडेटरी पार्ट है, वो है रिस्क। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क इसेंशियल पार्ट है किसका, बिजनेस का। क्लियर है। अगर हम ऐसा कहें सिंपल सोबर, तो जैसे आप बिजनेस शुरू करोगे तो गॉड की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा जो है आपका रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क इज डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो रिस्क है उसकी जो डिग्री है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी, कितना लॉस होगा कितना नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस के नेचर पे और उसके साइज पे। अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो रिस्क होने पे आपको लॉस भी कम होगा। क्लियर है। और स्मॉल लार्ज स्केल का बिजनेस है आपका, तो उसमें अगर रिस्क अराइज होगा तो डेफिनेटली आपको लॉस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डिग्री ऑफ रिस्क है जो किस पे डिपेंड करती है, आपके बिजनेस के नेचर और उसके साइज पे डिपेंड करती है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। आपने जो रिस्क लेके, जोखिम उठा के एक बिजनेस को शुरू किया है और उसके बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस रिस्क को उठाने का जो रिवॉर्ड है वो किसकी फॉर्म में मिलता है, आपको प्रॉफिट की फॉर्म में मिलता है। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड है किसका, रिस्क टेकिंग का। क्लियर है। देन है आपका कॉजेज ऑफ रिस्क। रिस्क आने के कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में रिस्क अराइज होते हैं। क्लियर है। तो पहला है नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती हैं, जैसे फ्लड का आना, अर्थक्वेक होना, साइक्लोन्स का आना। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को लॉस होता है, तो ये भी हमारे लिए रिस्क का फैक्टर बनते हैं। इकोनॉमिकल रिस्क बहुत बड़ी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने रात को 8 बजे कहीं ना कहीं ऐसे कह दिया था कि अब पुरानी जो नोट है वो नहीं चलेंगे, यानी डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, नोटबंदी कर दी थी, और उससे कहीं ना कहीं काफी बिजनेस थे जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा था और वो बिजनेस कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पे आ गए थे। तो ऐसे जो रिस्क हैं वो क्या है, आपके इकोनॉमिकल रिस्क हैं। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट का बढ़ना, शेयर मार्केट का घटना, ये सब किस में आता है, आपके इकोनॉमिकल रिस्क का पार्ट होते हैं। ह्यूमन रिस्क, ह्यूमन की वजह से भी रिस्क अराइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं और वो सभी एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चल जाएं, उनके बीच में दंगे हो जाएं, हड़ताल पे चल जाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो ये सब क्या है, हमारे लिए रिस्क का कारण यहाँ पे बन सकते हैं। और है अदर रिस्क। अगर अदर रिस्क की बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से हमें रिस्क है, सोशल जो हमारा समाज है, समाज की वजह से हमें रिस्क है। तो बहुत सारे फैक्टर। एक्चुअल में क्या होता है, आप ऐसा समझो, हमारा जो बिजनेस है ना वो बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस से घिरा हुआ है, और ये जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, ये सब हमारे बिजनेस के लिए क्या है, रिस्क है। और इनसे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, तो इनसे हमें लॉस भी हो सकता है। क्लियर है, समझ आई बात नहीं। जब फॉर एग्जांपल फैशन का चेंज होना, जैसे हमारा गारमेंट्स का बिजनेस, हम कपड़े वगैरह बनाते हैं और अचानक से फैशन के अंदर बदलाव आना भी हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो देखो बिजनेस शुरू करना है तो रिस्क उठाने का करेज होना चाहिए, क्योंकि उस रिस्क को उठाने के बाद ही आपको रिवॉर्ड में प्रॉफिट मिलता है, तो हमें वही देखना है। तो बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस की फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज हैं, अनिश्चितताएं, वो सब बिजनेस रिस्क हैं। बिजनेस रिस्क 2 कैटेगरी में बटा है, स्पेक्युलेटिव और प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव में पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट लॉस दोनों की, बट प्योर रिस्क के अंदर आपको लॉस ही होने वाला है। नेचर ऑफ रिस्क अनसर्टेनिटी से आता है, ठीक है, हर बिजनेस के लिए जरूरी है। रिस्क है जो डिपेंड करता है किस पे, आपके बिजनेस के साइज पे और उसके नेचर पे। प्रॉफिट रिवॉर्ड है किसका, रिस्क का। कॉजेस कारण क्या है, नेचुरल कॉजेस की वजह से हो सकता है, इकोनॉमिकल रीजन हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन हो सकते हैं, और आपके अदर हैं जो मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज, सोसाइटीज, ये सब किसका पार्ट, टेक्नोलॉजी, ये सब अदर केसेस के अंदर आएंगे, अदर कॉजेस के अंदर आएंगे। तो आई होप कि आप सभी को बिजनेस रिस्क समझ आया होगा, और उससे पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सभी आपको समझ आए
होंगे। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज बिजनेस रिस्क तक का जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। थैंक यू।